जनता को लगता है कि खुद गौरव गौतम आके पानी को निकाले। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गौरव गौतम पानी को क्यों नहीं निकाले। पानी निकालना पड़ेगा। वोटों के लिए जब शूद्र वर्ग के और क्षत्रिय वर्ग के पैर पकड़ के ब्राह्मण वोट मांग सकता है तो पानी नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकालेगा पानी? तो जनता की वोटों को लेकर और मंत्री बन के बैठ जाना कि मंत्री बन जाओ और आराम से रहो, इसीलिए गौरव गौतम जनता ने मंत्री बनाया था। कोटी पे तो भीड़ लगी रहती है लोगों की और काफी लोगों के काम भी हो रहे कह रहे हैं। कुछ जगह तो नालों की सफाई भी हुई है। मेरे घर के पास में यार नाला, चल दिखा दूं, चल अभी चलो, थोड़ी देर में चला। नमस्ते पलवल, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं आपका अपना अजय चौहान। पलवल के मुद्दों को धाकड़ तरीके से उठाने की वाली एक लेडी है जगीता रावत, जो मानपुर से बिलोंग करती है, मानपुर की रहने वाली है। आज उनके घर हम आए हैं क्योंकि वो बोलना चाहती थी इस जल भराव के ऊपर, और ये पानी जिस तरीके से पलवल में भरा हुआ है इसके लिए उनके क्या विचार है। जगीता जी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। हाँ जी, नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते जी। और क्या कहना चाहेंगे इस पलवल के जल भराव के ऊपर? हाँ जी, मैं जल भराव के बारे में कहना चाहूंगी कि मैंने एक वीडियो देखी है जो गौरव गौतम की टीम है, उन्होंने सभी ने उस वीडियो को डाल रखा अपने चैनलों पे। तो उसमें बस ये है कि जिस दिन से गौरव गौतम मंत्री बने हैं उस दिन से बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब सपने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी को बिजली चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, तो किसी को साफ सफाई चाहिए। क्या पहले सरकार नहीं थी? और जनता को लगता है कि खुद गौरव गौतम आके पानी को निकालें। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गौरव गौतम पानी को क्यों नहीं निकाले। गौरव गौतम जब सारी जनता के सामने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, गौरव गौतम एक ब्राह्मण है जाति से। ब्राह्मण जाति इतिहास में आज तक किसी के पैर नहीं लेती। ब्राह्मण जाति के सब पैर छूते हैं, मगर ब्राह्मणों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में कदम रखा है। ब्राह्मणों का काम था कि राजनीति नहीं करनी, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, मगर उन्होंने अपना काम वेद ना पढ़ रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं और राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति में आके और जिन लोगों से शूद्र वर्ग जिसे बोला गया, शूद्र वर्ग, वोटों के लिए जब शूद्र वर्ग के और क्षत्रिय वर्ग के पैर पकड़ के ब्राह्मण वोट मांग सकता है तो पानी नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकालेगा पानी? जनता की वोट जनता की वोटों को लेकर और मंत्री बन के बैठ जाना कि मंत्री बन जाओ और आराम से रहो, इसीलिए गौरव गौतम जनता ने मंत्री बनाया था। कोई जनता कहने गई थी कि भाई गौरव गौतम आ और तू हमारी वोट लेके मंत्री बन जा और हमारा पानी निकाल? पानी निकालना पड़ेगा। ये जनता है ना, ये देना जानती है। मुकुट पहराएगी, माला पहराएगी, फूल माला। नेता को क्या जरूरत है? नेता खुद आकर कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मगर उसे हम इतना ऊंचा बना देते हैं, मुकुट पहरा के, माला पहरा के, उसका इतना बड़ा सम्मान करके। फिर वही जब हम ही उसे इतना बड़ा सम्मान पहुंचा रहे हैं तो वो तो बिगड़ ही जाएगा। यानी कि आप कह रहे हो कि इतना सम्मान देना गलत बात है? नहीं तो बिल्कुल जी, धरती में बैठा नेता किसने बनाया? हमने बनाया ना, जनता की वोट से नेता बना। जनता की वोट से बनने के बाद वो जनता के सामने आना पसंद नहीं करता, उसी जनता के फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? उनकी कोठी पे तो भीड़ लगी रहती है लोगों की और काफी लोगों के काम भी हो रहे कह रहे हैं, जनता सभी कह रही है। तो काम हो रहे तो चल शहर में चल। काम एक कूड़े उठाने का काम तो इतना बड़ा नहीं है। सिर्फ कहना पड़ेगा भाई कूड़े उठा दो, पलवल को साफ कर दो। आज कितने, पहली बात तो वो कहते 6 महीने हुए हैं। पहले तो उनको यही नहीं पता कि हमें बने कितने दिन हुए हैं। 6 महीने बता रहे हैं, 9-10 महीने हो गए, 9 महीने कम से कम हो गए। तो 9 महीने में कूड़े भी नहीं उठे। पता थी बारिश का मौसम है, बारिश जब आती है ना तो लोग अपने ईंधन का, ऊपरा का, सबका इंतजाम करते हैं। भाई बारिश आएंगी, सब ये भीग जाएगा, इसलिए उसे अंदर रखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं बनता था कि बारिश आएगी सीवरों की सफाई करवा दें, कूड़े उठवा दें। ये इतना बड़ा काम था। आदेश तो दिए थे, तो फिर करे क्यों नहीं? आदेश, मंत्री आदेश दे रहा है और मतलब उसके आदेशों की पालना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कुछ जगह तो नालों की सफाई भी हुई है। मेरे घर के पास में यार नाला, चल दिखा दूं, चल अभी चलो, थोड़ी देर में चला। एक भी इतनी बड़ी जलकुंभी खड़ी है, इतनी बड़ी, चल के देख ले। और इतने मच्छर, इतनी गंदगी है, कैमरा आते दिखा दीजिए और सगरी जनता दिखा दी, मैं झूठ बोल रही हूँ तो। एक भी गली, एक भी बता दे, अगर कोई भी झाड़ू लग रही हो, कहीं पे भी कुछ भी है रहो,
ऐसे वो नहीं होता। और जो ये चुन्ने मुन्ने बन रहे हैं ना यहाँ के, जो यहाँ की टीम है, ये इतने पेंदा से बैठा रखे, कोई महामंत्री है, कोई संतरी है, कोई जंत्री है, कौन है, बोलना भी नहीं आवे। बोलना पहले इन्हें बोलना सिखा कि जनता के सामने कैसे है, जनता काम करने के नहीं आए हम। हमारा फर्ज बने, राजा का फर्ज बनता है अपनी जनता का पुत्र के समान प्यार करने का। पुत्र जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं करे, चाहे किसी ने वोट दिए चाहे नहीं दी। अगर इसकी टीम, इसके लोग उन कमियों को ना बताएंगे कि भाई जनता इस कमी से परेशान है, उसको ना छिपा के जिंदाबाद गौरव गौतम जिंदाबाद, लाडले भाई जिंदाबाद, क्या फायदा है इस लाडले भाई जिंदाबाद? कुछ दिन में ना वो लाडला भाई वो नजरों से गिर जाएगा जनता की से, कुछ नहीं होगा। 10-15 लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं। लाडला भाई कामन न कर, जिन कामन के नहीं है जनता ने वोट क्या क्या काम करवाना चाहते हैं आप? मैं तो करवाना चाहती हैं पलवल में? जी पलवल में सारे काम होने हैं। वही बात है कि पलवल में किसी को सफाई चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, पानी चाहिए। जिस काम के लिए गौरव गौतम बना वो सारी काम होने चाहिए ना। मगर ये तो क्या करते हैं, इन पर 2 बात हैं, एक तो देवतुल्य जनता, एक पलवल की पवित्र धरा, और एक मानचित्र। 3 बात रट रखी है इनने सबने। कोई भी टीम वाले से बात कर लीजिए आप, देवतुल्य जनता भैया देवतुल्य कैसे काम तो कर दो, देवतुल्य मान रहे हो तो ऐसे काम भी कर दो। पवित्र धरा पे भैया गंगा जमुना सरस्वती तीनों बह रही है, देख लो जाके, समंदर बन गो है। और मैं तो कह रही हूँ भैया नाव चलवा दो, कुछ लोगों ने रोजगार मिल जाएगा। आने जाने में बेचारे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कहीं की हड्डी पसली टूटे, नाव में बैठ के अपने इतने काम चला लेंगे 1-2 महीना, ठीक है। तो मानचित्र पे दिखेगा, मानचित्र पे दिखेगा, मानचित्र के पटल पर दिखेगा। भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें तू यही दिखा दे साक्षात ही, हम तो यहाँ डोल के देखा ही करेंगे, सिकूटी बिकूटी ले जाके। मानचित्र खुशी नहीं होगी अगर मानचित्र पर पलवल दिखाई दे? मानचित्र पर दिखे होगा को कछ, मानचित्र पे तुम देखे हो कछ? कितने घर में मानचित्र? तेरे घर में मानचित्र है? नहीं, मेरे में सबके में रहता है भैया, मेरे में कहीं भी ना है। तो बड़ा घर है, 3 मंजिल घर है, कहीं भी मानचित्र ना। आज तक हमने मानचित्र पढ़े, 5वीं में पढ़े जब मानचित्र देखे है, और 5वीं के पढ़ने थे, अब तक हमने मानचित्र ही ना देखे। अब गौरव गौतम मानचित्र दिखावे को, मानचित्र पर वो पलवल को दिखाई, कहाँ दिखेगा? कुछ भी ना दिखेगा। ये झूठे आदमी है, ये झूठी बात है। इन झूठी बातों ने छोड़ दो, जनता इतनी पागल ना है जो इन झूठी बातों ने मान लेगी। इनकी जो काम है ना, काम करो। और देवतुल्य भले थे मत क्यों, बेशक यूं ही कह दो, भैया कह दो, चाचा ताऊ चाची दादी, देवतुल्य तो देवता ही रहे, जनता तो जनता ही रह लेना, वही ठीक है। ज्यादा इतनी बड़ा चढ़ा के बात मत करो, थोड़ी कम बात करो और काम ज्यादा करो। तो आप इसी तरीके से देखते रहें देश रोजाना। मैं आपका अपना अजय चौहान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।